हेलो बेटा, माय नेम इज निकेतन दे शेट्टीवार। आज हम देखने जा रहे हैं एनए का क्वेश्चन है जुलाई 27 और 2021 में पूछा गया। देखिए बेटा, अब क्या दिया है, इफ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट वो क्या है बेटा, इज 0। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का z इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस 3 आयोटा इंटू कॉस थीटा। इसका रियल पार्ट क्या दिया है बेटा, 0 दिए वाला। क्या दिए वाला है बेटा, 0। देन द वैल्यू ऑफ द साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें पूछी गई बेटा। अब देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट क्या है बेटा, इसका रियल पार्ट क्या है, 0 है। हमें वैल्यू किसकी पूछी गई है, साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए बेटा, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा इंटू कॉस थीटा, 1 माइनस 3 आयोटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए, हमने कहा है कि जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके कॉन्जुगेट से क्या करना है बेटा, आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। मतलब 1 माइनस 3 आयोटा इंटू कॉस थीटा, इसका कॉन्जुगेट क्या निकलेगा बेटा, 1 प्लस 3 आयोटा इंटू कॉस थीटा। 1 प्लस 3 आयोटा इंटू कॉस थीटा से हमें क्या करना है बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस 3 आयोटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या होगा बेटा, न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर के साथ। अब देखिए बेटा, 3 प्लस 2 आयोटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस 3 आयोटा इंटू कॉस थीटा, न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर के साथ, यानी कि 3 इंटू 1 बेटा 3, z इक्वल टू 3 इंटू 1 3 प्लस 3 इंटू 3 9 आयोटा इंटू कॉस थीटा प्लस, अब क्या करना है बेटा, 2 आयोटा इंटू कॉस थीटा से इस ब्रैकेट को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा बेटा, 2 आयोटा इंटू कॉस थीटा प्लस, अब देखिए बेटा, 2 आयोटा इंटू कॉस थीटा प्लस 3 आयोटा इंटू कॉस थीटा। हमें 2 आयोटा इंटू कॉस थीटा से 3 आयोटा इंटू कॉस थीटा का क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई। 2 इंटू 3 कितना होगा बेटा, 6। 2 इंटू 3 कितना होगा बेटा, 6। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, यानी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा, -1, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी कि यहां पर क्या आएगा बेटा, माइनस 2 इंटू 3 6 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर देखिए, गौर कीजिए, यहां पर 1 माइनस 3 आयोटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस 3 आयोटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि कौन सा फॉर्मूला बेटा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर क्या आएगा बेटा, 1 स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस सेकंड टर्म है उस बेटा, सेकंड टर्म का स्क्वायर, 3 आयोटा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 3 आयोटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 9, और आयोटा का स्क्वायर बेटा अभी बोला है हमने, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहां पर क्या आएगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है बेटा, रियल टर्म में जोड़ दीजिए और इमेजिनरी टर्म में जोड़ दीजिए। अब यहां पर क्या निकल के आएगा बेटा, z इक्वल टू 3, हमारे पास क्या है बेटा, ये 3 रियल है, और इसके साथ साथ 6 कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी क्या है बेटा, रियल है, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है बेटा, आयोटा नहीं है तो क्या हो जाएगा बेटा, उसका रियल नंबर 3 माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये तो इमेजिनरी टर्म्स तो क्या है बेटा, यहां पर देखिए रियल पार्ट क्या है बोला गया है, 0। ठीक है बेटा, रियल पार्ट क्या है इसका, 0, हम लिख लेंगे, इसका इमेजिनरी पार्ट भी लिख लेंगे। 9 आयोटा कॉस थीटा प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 11 आयोटा इंटू कॉस थीटा प्लस 11 आयोटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा, 1 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा,
और इसका रियल पार्ट क्या है बेटा, जीरो है। इसका रियल पार्ट क्या है, जीरो है, यानी कि ये क्या है बेटा, प्योरली इमेजिनरी। इसका रियल पार्ट कौन सा है बेटा, ए, इसके साथ आयोटा नहीं है, मतलब ये क्या है बेटा, रियल पार्ट है। और रियल पार्ट क्या है बोला गया है बेटा यहाँ पर, जीरो। इफ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो, मतलब ये जो रियल पार्ट है वो क्या हो जाएगा बेटा, 3 - 6 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 9 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। और डिनोमिनेटर की वैल्यू इस साइड में जाने के बाद वो भी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो, यानी कि 3 - 6 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बेटा, जीरो। 3 - 6 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। और हमें क्या करना है, इस जो कि -6 cos स्क्वायर थीटा है उसे उस साइड भेज दीजिए, माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, प्लस 3 = 6 cos स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा बेटा, 3 = 6 cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है बेटा, 6 को इस साइड भेज दीजिए, डिवाइड में चला जाएगा बेटा, 3 / 6 = cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी कि 1/2 = cos स्क्वायर थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 = cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट लीजिए दोनों तरफ से, मतलब 1/√2 = cos थीटा, 1/√2 = cos थीटा। इस cos को इस साइड भेज दीजिए, क्या हो जाएगा बेटा, cos को इस साइड भेज दीजिए, cos इनवर्स 1/√2 = थीटा है। cos इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या होती है बेटा, π/4 = थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, π/4। हमें क्या निकालना है बेटा, अब देखिए, देन द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा, किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, sin स्क्वायर 3 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्या निकालने बेटा, sin स्क्वायर 3 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा। अब इसमें पुट कर दीजिए आप, थीटा की वैल्यू हमारे पास निकल के आई बेटा, कितनी है, π/4। यहां पर पुट कर दीजिए sin स्क्वायर 3 × थीटा की वैल्यू π/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, π/4। अब देखिए बेटा, sin स्क्वायर 3 π/4 प्लस cos स्क्वायर π/4। अब इसकी वैल्यू क्या निकल के आई बेटा, अब इसकी वैल्यू क्या निकल के आने वाली है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इस तरह से भी लिख सकते हैं, sin 3 π/4, और इसका भी क्या लिख सकते हैं बेटा, होल स्क्वायर प्लस cos π/4 और उसका क्या बेटा, स्क्वायर, यानी कि sin 3 π/4 की वैल्यू क्या हो गई बेटा, sin 3 π/4 यानी कि 135, और 135 की वैल्यू हम इसे क्या लिख सकते हैं, 135, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, sin 90 + 45 प्लस cos π/4, cos π/4 की वैल्यू बेटा 1/√2 और उसका क्या है बेटा, स्क्वायर। अब sin ऑफ 90 + 45 यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर 90 है, मतलब sin क्या बन जाएगा बेटा, क्या कन्वर्ट हो जाएगा, cos में, क्या कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, sin ऑफ 90 + थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 45 यानी कि π/4 प्लस 1/√2 का स्क्वायर, यानी कि 1/2, यानी कि कितना बेटा, 1/2, और cos π/4 भी कितना है बेटा, 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा, 1/√2 और उसका स्क्वायर प्लस 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना बेटा, 1। मतलब sin स्क्वायर 3 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई बेटा, 1 निकल के आई। sin स्क्वायर 3 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा, 1। अब इसके बाद में हम देखेंगे बेटा एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ का क्वेश्चन है बेटा, और उसे हम देखेंगे बेटा, ओके। अब देखिए बेटा, हम क्वेश्चन देखेंगे, इफ a इज ग्रेटर देन 0, a क्या है बेटा, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है, एंड z इक्वल टू 1 + iota स्क्वायर अपॉन a माइनस आयोटा हैज मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, √2/5, देन z बार हमें पूछा गया है। हमें क्या दिया है बेटा, z इक्वल टू 1 + iota स्क्वायर अपॉन a माइनस आयोटा, a माइनस बेटा आयोटा, और इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ z क्या है बेटा, हमारे पास √2/5, और हमें क्या पूछा गया बेटा, z बार की वैल्यू पूछी गई। क्वेश्चन समझ में आया बेटा, सिंपल है,
क्या देखना है बेटा, क्वेश्चन में क्या देखना है, क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। दो ही चीज देखनी है बेटा, क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमारे पास क्या गिवन है, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और अपॉन a माइनस आयोटा, और इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ z, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, रूट ऑफ 2/5, एंड हमें क्या पूछा गया बेटा, z बार की वैल्यू पूछी गई। अब देखिए z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस आयोटा। अब डिनोमिनेटर में क्या दिखाई दे रहा है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब डिनोमिनेटर में क्या दिखाई दे रहा है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी आपको डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहा तो हम क्या करेंगे बेटा, इसके कॉन्जुगेट से क्या करेंगे बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा बेटा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस आयोटा इंटू a प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय a प्लस आयोटा। ओके बेटा, अब क्या होगा, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ। अब z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू a प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय, अब कि यहां पर क्या होगा बेटा, वही फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी का क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है बेटा, आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। ओके बेटा, z हमारे पास क्या है बेटा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू a माइनस आयोटा। अब 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है बेटा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बेटा 1 प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म्स, यानी कि प्लस 2 आयोटा, और सेकंड टर्म का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर, सेकंड टर्म कौन दिया है, आयोटा, आयोटा का स्क्वायर बेटा -1, आयोटा का स्क्वायर -1 इंटू क्या है बेटा, a प्लस आयोटा अपॉन में क्या होगा बेटा, a स्क्वायर प्लस 1, यानी कि z इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, z इक्वल टू +1 -1 कैंसल 2 आयोटा इंटू a प्लस आयोटा अपॉन में क्या होगा बेटा, a स्क्वायर प्लस 1, 2 आयोटा से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा हम, z इक्वल टू 2 आयोटा इंटू a, यानी कि 2a आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू आयोटा, 2 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा, -1, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस अपॉन में क्या है बेटा, a स्क्वायर प्लस 1, अपॉन में क्या है बेटा, a स्क्वायर प्लस 1। अब क्या होगा बेटा, यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, z इक्वल टू -2 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो गया बेटा, रियल टर्म्स, और इमेजिनरी टर्म्स क्या है बेटा, प्लस 2a आयोटा अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। यहां से हम क्या निकाल सकते बेटा, मॉड ऑफ z, क्या निकाल सकते बेटा, मॉड ऑफ z। अब मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या होगी बेटा, मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या होगी, माइनस, अब देखिए -2 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है बेटा, रियल टर्म्स, और इमेजिनरी टर्म्स क्या है बेटा, 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। अब मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या होगी बेटा, रूट के अंदर रियल टर्म का स्क्वायर बेटा प्लस इमेजिनरी टर्म्स का स्क्वायर, -2 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 4 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, जो इमेजिनरी टर्म्स है, इमेजिनरी टर्म्स कौन सी है, 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1, उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1, और उसका क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर। मॉड ऑफ z इक्वल टू रूट ऑफ 4, अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है मतलब न्यूमरेटर की एडिशन, डिनोमिनेटर सेम है बेटा मतलब न्यूमरेटर की एडिशन, 4 प्लस 4a स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस 1, उसका स्क्वायर। ओके बेटा, अब देखिए यहां से क्या कॉमन निकल के आएगा बेटा, क्या कॉमन निकल के आएगा, या आप 4 कॉमन निकलेगा, रूट ऑफ 4, 1 प्लस 4a स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1, और उसी का भी क्या बेटा, स्क्वायर। मॉड ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर देखिए 1 प्लस a स्क्वायर, और यहां पर क्या है बेटा, a स्क्वायर प्लस 1, यानी कि एक ही है a ब्रैकेट, और इसमें का एक ब्रैकेट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल, और यहां पर क्या बचेगा बेटा, 4 अपॉन a स्क्वायर प्लस
1 और a स्क्वायर प्लस 1। अब क्या हो जाएगा बेटा, दोनों तरफ से हम स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, दोनों तरफ से हम स्क्वायर लेंगे, मॉड ऑफ z का भी स्क्वायर लेंगे तो इस साइड भी स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल, यानी कि 4 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1, 4 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। अब क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगा बेटा, 4 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। और हमारे पास क्या है बेटा, मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या गिवन है, मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या गिवन है, रूट ऑफ मॉड ऑफ z इक्वल टू रूट ऑफ 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5। अब मॉड ऑफ z का स्क्वायर कर दीजिए बेटा, मॉड ऑफ z का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा बेटा, मॉड ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू दोनों साइड से स्क्वायर यानी कि 2 अपॉन 5। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऑब्जर्व कीजिए, लेफ्ट हैंड का साइड क्या है बेटा, सेम है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी बेटा, सेम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, सेम। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा बेटा, 4 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 अपॉन 5। ओके बेटा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट तो हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहां से 5 को इधर इस साइड भेज दीजिए और a स्क्वायर प्लस 1 को इस साइड भेज दीजिए, यानी कि 5 इंटू 4 20 इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 20 इक्वल टू, यहां पर 2 को इस साइड भेज दीजिए, यानी कि डिवाइड में चला जाएगा बेटा, 20 अपॉन 2 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, यानी कि 10 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1, और प्लस 1 को इस साइड भी दीजिए, क्या हो जाएगा बेटा, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 यानी कि 9 इक्वल टू a स्क्वायर, देयरफॉर a इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस 3। हमें क्या बोला गया बेटा, a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी कि क्या है बेटा, पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि हमारे पास क्या निकल के आएगा बेटा, a इक्वल टू 3। क्या निकल के आएगा बेटा, a इक्वल टू 3। अब हमारे पास z की वैल्यू देखिए, z की वैल्यू क्या निकल के आई थी हमारे पास, ये देखिए, ये z की वैल्यू है। z हमें क्या निकालना है, z बार निकाल, पहले तो z की आप वैल्यू निकाल लीजिए। z इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, z इक्वल टू, यहां पर a की जगह कितनी वैल्यू क्या डाल दीजिए, 3, a की जगह क्या पुट कर दीजिए 3, यानी कि यहां पर क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 इंटू आयोटा अपॉन a की जगह क्या है बेटा, 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10 माइनस 2, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, z इक्वल टू 2 इंटू 3 6 आयोटा अपॉन 10 माइनस 2 अपॉन 10, क्या हो जाएगा बेटा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि z की वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा, z इक्वल टू 3 अपॉन 5 आयोटा माइनस 1 अपॉन 5, यानी कि z इक्वल टू क्या बेटा, माइनस 1/5, z इक्वल टू माइनस 1/5 प्लस 3/5 इंटू आयोटा। हमारे पास z बार यानी कि कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बेटा, आयोटा का साइन ही क्या करना है आपको, चेंज। आपके पास z है तो आपको क्या करना है बेटा, आयोटा का साइन चेंज करना है, तो आपके पास क्या निकल के आएगा बेटा, z बार, यानी कि माइनस 1/5 माइनस 3/5 इंटू आयोटा। ओके बेटा, हमारे पास z बार निकल के आएगा माइनस 1/5 माइनस 3/5 इंटू आयोटा। इसके बाद में हम और एक क्वेश्चन देखेंगे, वो भी है हमारे पास PYQ का क्वेश्चन है बेटा। ओके, अब देखिए बेटा, हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, z माइनस अल्फा, इफ z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा एंड अल्फा क्या है बेटा, रियल है। अल्फा क्या है बेटा, अल्फा बिलोंग्स टू रियल, इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। ये z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा ये क्या है बेटा, प्योरली इमेजिनरी है। एंड मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या दी है बेटा, 2। हमारे पास क्या क्या गिवन है वो तो पहले तो लिख लीजिए, गिवन क्या है। इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, क्वेश्चन में गिवन क्या है और क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, दो ही बातें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट और गिवन क्या है और सेकंड बात पता होनी चाहिए आपको फाइंड आउट क्या करना है। ओके, अब यहां पर देखिए z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा इज प्योरली इमेजिनरी। ये क्या बेटा, प्योरली इमेजिनरी, इज प्योरली इमेजिनरी, मतलब इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, 0। इज प्योरली इमेजिनरी मतलब इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, 0। अब देखिए इसका प्योर पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, 0। एंड मॉड ऑफ z इक्वल टू क्या है बेटा, 2। एंड मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या है बेटा, 2।
मॉड ऑफ जेड की वैल्यू 2, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, मतलब उसके बाद में क्या पूछा गया आपको, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू पूछी गई है आपके पास। जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा इज प्योरली इमेजिनरी आपके पास गिवन है, और मॉड ऑफ जेड की वैल्यू गिवन है आपके पास 2, ठीक है बेटा। और आपको फाइंड आउट करना है अल्फा इक्वल टू व्हाट। अब देखिए जेड की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे लेट, जेड को हम कंसिडर करेंगे, हमारे पास जेड की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो हम जेड को कंसिडर करेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इस जेड को इसमें पुट कर देंगे, या यहां से ही मॉड ऑफ जेड की वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू रूट के अंदर रियल टर्म का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर, यानी कि रियल टर्म x है, इमेजिनरी टर्म y है, और मॉड ऑफ जेड की वैल्यू क्या है बेटा 2। यहां पर देखिए मॉड ऑफ जेड की वैल्यू 2, यानी कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 2 हो गई। और हमारे पास क्या है बेटा जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा। यहां पर देखिए हमने जेड की वैल्यू कंसीडर की बेटा, यहां से हमने मॉड ऑफ जेड निकाला है, तो मॉड ऑफ जेड क्या निकल के आएगा बेटा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि रियल टर्म का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर। अब देखिए मॉड ऑफ जेड की वैल्यू आपके पास गिवन है ऑलरेडी, मॉड ऑफ जेड की वैल्यू 2, मतलब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा 2 हो गई। अब जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा की वैल्यू देखिए, जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा। अब देखिए जेड की वैल्यू हमने कंसीडर की है लेट x इक्वल टू जेड, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसमें पुट कर दीजिए बेटा x प्लस आयोटा वाई माइनस अल्फा अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस अल्फा। ओके बेटा, अब क्या करना है, रियल पार्ट में आपको रियल पार्ट ऐड कर देना है, x माइनस अल्फा प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स प्लस अल्फा प्लस आयोटा वाई। ओके बेटा, अब देखिए यहां पर क्या निकल के आएगा बेटा x माइनस अल्फा प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स प्लस अल्फा प्लस आयोटा वाई। अब देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में क्या दिखाई दे रहा है बेटा, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहा है। हमें जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहा है तो हम क्या करेंगे बेटा, इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि x प्लस अल्फा माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स प्लस अल्फा माइनस आयोटा वाई। ओके, अब क्या हो जाएगा बेटा, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ। अब यहां से क्या निकल के आएगा बेटा, और हमें क्या बोला है कि z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा, ये क्या है बेटा प्योरली इमेजिनरी है, मतलब इसका रियल पार्ट क्या बनेगा बेटा 0। अब देखिए हमें रियल पार्ट सिर्फ हमें क्या लिखना है, रियल पार्ट लिखेंगे बेटा हम x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा। अब देखिए एक्स माइनस अल्फा इंटू आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ जाएगा बेटा, मतलब वो इमेजिनरी हो जाएगा बेटा। अब आयोटा इंटू वाई इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आयोटा आएगा बेटा। हमें आयोटा वाली टर्म्स देखनी नहीं है, हमें क्या देखनी है बेटा रियल टर्म, इसका रियल पार्ट क्या बोला गया है 0, तो हम रियल का पार्ट के बारे में सोचेंगे। आयोटा वाई इंटू माइनस आयोटा वाई, यहां से क्या हो जाएगा बेटा माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, यानी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, और y इंटू वाई स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा a का स्क्वायर, a की जगह क्या है x प्लस अल्फा, यानी कि x प्लस अल्फा का स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहां पर देखिए आयोटा का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, और वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, और अभी देखिए रियल टर्म्स क्या बोली गई है, रियल पार्ट क्या है बेटा प्योरली इमेजिनरी, मतलब रियल पार्ट क्या हो जाएगा बेटा 0, मतलब ये जो कि रियल पार्ट बना है बेटा ये क्या हो जाएगा 0। z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा इज प्योरली इमेजिनरी, ये क्या है बेटा प्योरली इमेजिनरी, यानी कि रियल पार्ट क्या हो जाएगा बेटा 0, x माइनस अल्फा अपॉन x माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा
प्लस वाई स्क्वायर। ओके बेटा, डिवाइडेड बाय क्या है बेटा, एक्स प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। ये क्या हो जाएगा, जीरो। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू को इस साइड भेज दीजिए, मतलब जीरो के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। यानी कि एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहां पर देखिए ए माइनस अल्फा ए प्लस अल्फा, कौन सा फॉर्मूला बेटा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, अल्फा की वैल्यू। क्या फाइंड आउट करना है हमें, अल्फा की वैल्यू। यहां से हमें अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इस माइनस अल्फा स्क्वायर को राइट हैंड साइड भेज दीजिए बेटा, क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा स्क्वायर। दोनों साइड से रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस साइड में क्या हो जाएगा बेटा, रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल, यानी कि यहां पर क्या बचेगा बेटा, अल्फा। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट की थी बेटा। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा, 2, यानी कि 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा। 2 इक्वल टू अल्फा, यानी कि अल्फा इक्वल टू 2। हमें क्या कहा था बेटा, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके बेटा, अब देखिए हमारे यहां पर हमें एक क्वेश्चन का अल्फा की वैल्यू मिल गई बेटा। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।